तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वह कौन था। तो उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा सच्चा जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था यह किन किन लोगों के मध्य में हुआ था। तो देखिए 1191 का जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय इन दोनों के मध्य हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के दौरान तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने। तो देखिए बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक जो किया था वह मुर्शिद कुली खान ने पृथक किया था, यानी कि पृथक करके स्वतंत्र कर दिया था। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक मुर्शिद कुली खान ने करके स्वतंत्र कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह कानून जो था यह 1856 ईस्वी में बना था। तो यहाँ पर इसका आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर छठा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो देखिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की जो नीति अपनाई थी यह 1858 ईस्वी के बाद में अपनाई थी। देखिए यहाँ पर सातवां जो क्वेश्चन है वह इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वह कितने वर्ष तक चला था। तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था यह 7 वर्षों तक चला था। यहाँ पर 7 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब है आठवां क्वेश्चन कि आर्य जो थे यह भारत में कहाँ से आए हुए थे। तो आर्य जो आए थे भारत में यह केंद्रीय एशिया से आए थे। तो सेंट्रल एशिया से आए थे आर्य लोग। नौवां क्वेश्चन है किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना की गई थी। तो देखिए रामायण और महाभारत की जो रचना की गई थी यह आर्य अवधि में यानी कि आर्यों के समय में किया गया था। तो आर्य अवधि में यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर का जो क्वेश्चन है यह कह रहा है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए गुप्त समाज की स्थापना जो की गई थी वह चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। तो गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। अब यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी यह किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वह बेगम खान और हेमू के बीच में हुआ था। तो बेगम खान और हेमू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। देखिए जो मोहम्मद गौरी था यह था अफगानिस्तान का शासक। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो देखिए जो मस्तानी थी यह बाजीराव पेशवा शासक की प्रेयसी थी। ये तो आपको भी पता होगा, मूवी आप लोगों ने देखा भी होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम मुस्लिम शासक जिन्होंने जीता था उसका नाम है खिलजी। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो मुगल काल में सर्वप्रथम जिस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे वह है सूरत। तो सूरत में अंग्रेजों ने अपना मुगल काल में सर्वप्रथम कारखाना खोला था। अब 16 नंबर क्वेश्चन है पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो देखिए जो पहली सहायक संधि थी वह था आपका निजाम। तो निजाम जो था यह पहली सहायक संधि थी। 17 नंबर क्वेश्चन है जो कर्नाटक संगीत है उसका पितामह किसे कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत का जो पितामह कहा जाता है वह पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह। 18 नंबर क्वेश्चन है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। तो जिसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जिसे पुकारा जाता है उसका नाम है शाहजहां। 20 नंबर क्वेश्चन है सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो देखिए सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि जो कुचिपुड़ी है यह कहाँ का नृत्य है। तो देखिए जो कुचिपुड़ी है यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो चित्रकला की गांधार शैली का जो सूत्रपात किया गया था वह महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जो ताजमहल है उसका डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला जो वास्तुकार था उसका नाम था उस्ताद ईसा। 24 नंबर क्वेश्चन है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार माना जाता है बौद्धों के विश्वास के अनुसार वह है कल्कि। अब यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो जिस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था उसका नाम है पंचमहल। पंचमहल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो कुतुब मीनार के पास जो स्थित लौह स्तंभ है इसे बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 27 नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती ने जिस समाज की स्थापना की थी वह था आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया है। तो इबादत खाना जो बनवाया है यह बनवाया है अकबर ने। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो इसका नाम आपको भी पता होगा। तो भारत की प्रथम महिला शासक राजिया बेगम। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो देखिए जो टीपू सुल्तान था यह था मैसूर का। 31 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो देखिए भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वह था महमूद बिन कासिम। तो महमूद बिन कासिम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो देखिए जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र स्थल माना जाता है। तो वह है गुरु गोविंद सिंह की। 34 नंबर क्वेश्चन है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। तो सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाले शासक का नाम है सुल्तान महमूद। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। तो सबसे पुराना स्मारक जो है वह है अजंता की गुफाएं। 36 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसका। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वह पशुपति की पूजा करते थे। यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका। तो जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है यह है बौद्धों का। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी यह हुआ था आपका 1761 ईस्वी में। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो मुगल साम्राज्य की नींव जिस लड़ाई के बाद मानी जाती है वह है पानीपत की प्रथम लड़ाई। 40 नंबर क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईसा में हुई थी। 41 नंबर क्वेश्चन है जो प्लासी का युद्ध हुआ था यह कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो था वह 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो जो बक्सर का युद्ध था यह 1763 ईस्वी में लड़ा गया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो देखिए जो दिल्ली का लाल किला था इसे बनवाया था शाहजहां ने। अब है हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है। तो शिवाजी के शासन में जो पेशवा कहा जाता था वह मुख्यमंत्री को कहा जाता था। 45 नंबर का क्वेश्चन है भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन जो फिल्म थी उसका नाम है झांसी की रानी। अब है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए जो वियना सम्मेलन था यह हुआ था आपका 1815 ईस्वी में। 47 नंबर क्वेश्चन है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो जिस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है उसका नाम है तुर्की। तो तुर्की को हम लोग यूरोप का मरीज कहते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो देखिए जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वह सन 1871 ईस्वी में हुआ था। 49 नंबर का क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था यह 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब घटित हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो थी वह 1917 ईस्वी को हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता कौन है। तो नई आर्थिक नीति के जन्मदाता है लेनिन।
अप्रैल थीसिस जो है किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस जो तैयार किया था उनका नाम है लेनिन। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी 1921 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किया था ट्राटस्की ने। तो ट्राटस्की ने किया था लाल सेना का गठन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने किया था। 56 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। क्या नहीं था? वह है संस्कृत की शिक्षा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जनरल उत्तरदायी था उसका नाम है जनरल डायर। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो प्रथम मैसूर युद्ध जो था यह ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। 59 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जो सती प्रथा थी इस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 60 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो जिस वर्ष म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था वह सन था 1937। 61 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिश्रहित किस वर्ष किया था? यह किया था 1919 में। 62 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुआ था 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो सन 1911 ईस्वी तक जो बिहार था यह बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। 64 नंबर क्वेश्चन है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी या इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद। चौरी चौरा जो कांड हुआ था यह किससे संबंधित है? तो जो चौरी चौरा कांड है यह आपका असहयोग आंदोलन से संबंधित है। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था वह था होम रूल। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया जो सबसे पहला और पुराना शहर था वह है हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास किसमें करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है श्रेष्ठ या कुलीन। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जिस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था वह था तंबाकू। 71 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वह है शुल्क सूत्र, शुल्व सूत्र। 72 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो जिस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है वह है ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? तो आपको भी पता होगा कि जो वेदों की संख्या है वह है 4। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था पशुपालन। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है वह कहा जाता है सामवेद को। 76 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता है मनु। कृष्ण शक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वह है श्रीमद् भागवत गीता। 78 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वह है गोधन। पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा पुराणों की संख्या है 18 है। 80 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से जो उपासना था वह था प्रकृति का। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जिस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज हुआ है उनका नाम है इंद्र। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जो शुल्व सूत्र है यह आपका ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदगमय जो है कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमय ये जो लिया गया है यह लिया गया है ऋग्वेद से। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो वो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर थी वह थी 1/6। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। तो स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत में निष्क नाम से जानते थे। तो
अब है 86 नंबर का क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं यह संबंधित हैं दर्शन से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है उसका नाम है सिंधु नदी। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए जो कर्म का सिद्धांत है यह संबंधित है मीमांसा से। 90 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी वह था गणतंत्र। 91 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए जो सबसे प्राचीन वेद था इसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 92 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो जो वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है वह है यजुर्वेद। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो जो स्मृति सबसे प्राचीनतम है वह है मनु स्मृति। 94 नंबर क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसने दी थी? तो आदि काव्य की जो संज्ञा दी गई थी यह रामायण में दी गई थी। तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना किया था विश्वामित्र ने। 96 नंबर क्वेश्चन है, जो हड़प्पावासी थे यह किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो थे यह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो स्थान भारत में स्थित है वह है लोथल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता था ग्राम भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महानंदनी। तो महानंद यहाँ पर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था यह 326 ईसा पूर्व किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। अब है 101 नंबर क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वह था घनानंद। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो स्थापित किया गया था वह लिच्छवी के द्वारा किया गया था। 103 नंबर क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डेरियस। तो डेरियस पहला ईरानी शासक था जिन्होंने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। त्रिपिटक धर्म किससे संबंधित है? तो इसी वीडियो में हम आपको बताए हैं त्रिपिटक जो है यह बौद्धों का एक धर्म ग्रंथ है। 105 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये थे धर्मपाल। अब 106 नंबर का क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था यह हुआ था आपका जांत्रिक गोत्र में। तो महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की जो माता थी उनका नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वह कौन सा है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है वह है नालंदा विश्वविद्यालय। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वह था जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह थे मक्खली गोसाल। जो तैमूर लंग था वह किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग जो था यह भारत में 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का शासक था संस्थापक वह था बहलोल लोधी। तो लोधी वंश का संस्थापक हो गया बहलोल लोधी। महमूद गजनवी जो था यह किस वंश का शासक था? तो यह था यामिनी वंश का महमूद गजनवी यामिनी वंश का था। शून्य की खोज किसने किया? तो शून्य की खोज जो की गई थी यह आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। 115 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो प्राचीन भारत में जो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था वह था कौशाम्बी। अब है 116 नंबर का क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो जिस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था उसका नाम है मेगास्थनीज। अब 117 नंबर क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन जो था यह अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था?
तो हर्षवर्धन अपनी जो धार्मिक सभा किया था वह किया था प्रयाग में। मिहिर कुल का संबंध किससे है? तो मिहिर कुल का संबंध है हूण से। बाणभट्ट की सम्राट के राज दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट जिस सम्राट के राज दरबारी कवि थे उनका नाम है हर्षवर्धन। अब 121 नंबर का क्वेश्चन है कि बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो देखिए जो बाल विवाह था इसकी प्रथा जो आरंभ हुई थी यह गुप्त काल में आरंभ हुई थी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जो जारी किए गए थे वह गुप्त काल में जारी किए गए थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो जिस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है उसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो गुप्त राजवंश था यह प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य के लिए। मुजरिस किस राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था? तो जो मुजरिस था यह चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। अब है 126 नंबर का क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए गुप्त वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम है श्रीगुप्त। गुप्त शासकों की सरकारी जो भाषा थी वह कौन सी थी? तो गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वह थी संस्कृत। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यह था आपका खरोष्टी। तो खरोष्टी जो थी यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए जो भीमबेटका है यह प्रसिद्ध है आपका गुफाओं के शैल चित्र से। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का जो निगम था वह था मणिग्राम। अब है 131 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुजरों को जिस शासक ने पराजित किया था वह था हर्षवर्धन। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की गई थी यह कपिलवस्तु में किया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था यह सारनाथ में दिया था। 135 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो यह दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। 136 नंबर क्वेश्चन है, महावीर की जो मृत्यु हुई थी यह कहाँ पर हुआ था? तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी यह पावापुरी में हुई थी। 137 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह गया में हुआ था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदू यूनानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध जो थे यह किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध यह जिस क्षेत्रीय कुल के थे उनका नाम है शाक्य कुल। 140 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो प्राचीनतम राजवंश जो है वह है मौर्य। अब है 141 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा थी उसका नाम था पड़। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह था तक्षशिला। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। 145 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया? तो श्रीनगर की स्थापना जो किया था यह किया था अशोक ने। कौन वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश का जो संस्थापक था वह था वसुदेव। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर जिसका दूसरा नाम है वह है पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे यह जो राज चिकित्सक थे वह कनिष्क के थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? तो स्वर्ण मुद्राएं भारत में चलाने का जो श्रेय जाता है वह इंडो बैक्ट्रियन को जाता है। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो यवनिका का शुभारंभ जो किया था यह यूनानियों ने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं हिस्ट्री के तो हम आपके लिए और वीडियो बनाएंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में आप अपना रिव्यू जरूर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।